साउंड कैन एनहांस। आपने एक सीन शूट किया, ठीक है, लाइनअप किया आपने, आपकी फिल्म में 10 शॉट्स हैं, ठीक है, 2 मिनट की फिल्म में 10 शॉट हैं। अब उसमें इन टोटलिटी में आप देखेंगे कि यार ये रिलेटिव आ रहा है ना, बैक टू बैक थर्ड एंड फोर्थ शॉट, ये शॉट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। अब मैं रीशूट तो नहीं कर सकता हूँ बिकॉज पैसा लगेगा, कंटिन्यूटी, आर्टिस्ट गायब है, कहाँ मिलेगा कौन। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दे द इंटेलिजेंस कम हाउ यू हैंडल इट विद द बैकग्राउंड स्कोर एंड साउंड, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑफिस ऑफ CIA एंड दिस इज इन नॉट इन अ सिटी, ये एक ऐसी जगह पर है, फॉर एग्जाम्पल लाइक अफगानिस्तान बॉर्डर, ठीक है। इस कमरे का साउंड डिज़ाइन हमें करना है। ऐसे ही आपका बॉस बात कर रहा है, आप लोग सब सोल्जर्स हो, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे मरीन्स, और बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है। अब इसको डायलॉग्स तो हो ही रहे हैं, वो चौक से लेके कुछ ना कुछ लिख रहा है, इस पे ऐसे से आवाज़ आ रही है, ये वो चल रहा है। अगर वो लेदर बूट्स पहना है तो आ रहा है ये वो। इसके अलावा हाउ कैन यू मेक दिस एंटायर रूम साउंड से इंटरेस्टिंग, बताइए। वो तो डायलॉग तो देखो, 3 चीजें होंगी, म्यूजिक, वोकल्स, साउंड। वोकल वो कर रहा है, बात कर रहा है। अब मेरे को बताओ, म्यूजिक में भी चलो हम लोग ने पीछे कुछ अटैक करना है, यहां पे तो एक डिंग 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 सॉफ्ट चल रहा है। जब कॉन्वर्सेशन बैक टू बैक होता है ना, तो बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा कम होना चाहिए, अदरवाइज इट डिस्टर्ब्स द कंटेंट, ठीक है। वो बात कर रहा है, एक साउंड हो गई आपके पास, इंटरैक्शन हो रहा है वोकल्स का। एक हो रहा है कि आपने म्यूजिक सोचा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टेंस म्यूजिक रखूंगा मैं, तो होल्डिंग स्ट्रिंग्स का कुछ भी। इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं सर? आउटर साउंड भी आ सकता है, जैसे, इमेजिन मैंने सीन में पहले ही बोल दिया है कि आप, ब्लास्ट का सर। करेक्ट। अब वो सीन आप ऑडियंस को इमेजिन करने दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहां पे कमरे में बम फटा है, बम दूर फट रहा है, ढार बात हो रही है, यू गाइस हैव टू गो देयर, यू हैव टू टेक दैट टैंकर एंड चल रहा है, ये बात भी कर रहा है। दिस इज हाउ यू मेक इट इंटरेस्टिंग, कि उसको ऑडियो के थ्रू ड्रामा कैसे उसमें बना सकते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है जो मैंने अपने, बिकॉज क्या होता है ना, आप फिल्म तो शूट कर लेते हो, ये लास्ट बिफोर द फाइनल मिक्स ऑफ द फिल्म हैपेंस, ये काम होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फिल्म का साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड स्कोर्स एंड फॉलीज एंड सिंक एंड नॉन सिंक। वो फाइनल मिक्स के पहले आपको करना होता है, राइट। अब वहां पे आप अपनी फिल्म को, बिकॉज ऑलरेडी शूट हो चुका है, नाउ यू कांट गो बैक टू शूट, एडिट भी हो चुका है, साउंड इफेक्ट्स करने के बाद, स्पेशली द सिंग साउंड, ऐसे चल रहा हूं तो आवाज ऐसे ही आएगी। अगर आपने इफेक्ट्स करने के बाद, यार मैं सोच रहा हूं इसको 2 मिनट ट्रिम कर दूं, खत्म, सारे सिंक हिल जाएंगे, और आपकी मेहनत जो आपने 4 घंटे लिए थे वो सिंक करने में, वो कम से कम आपको 12-13 घंटे लगेंगे फिर सिंक करने में। इसलिए 20-50-100 बार अपनी एडिट देख लेना। आई एम डन। माइंड में ऑडियो चलते रहना चाहिए, हाँ ऐसा ऑडियो आएगा तो ये पेस ठीक है, नहीं ये थोड़ा सा और इसको मैं ट्रिम कर सकता हूँ ताकि पेस लगे, ड्रैगिंग ना लगे। ये आप 200 बार अपनी फिल्म देख लेना बिफोर गोइंग ऑन पोस्ट, करेक्ट। फिर आपने सिंग साउंड वगैरह किया, उसके बाद वही मैं बोल रहा हूँ, जब आप ऑलरेडी शूट कर चुके हो, यहाँ पे आपको मिलता है कि यार ये सीन थोड़ा सा मेरे से, आई हैव कॉम्प्रोमाइज्ड, क्या कर सकते हैं इसको, सिट विद द गाइज, यू नो, इसको साउंड के साथ ऐसे कर सकते हैं वो,
और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, जिस टाइम पे आप लोग आ रहे हो, जितना ज़्यादा ले सकते हो ले लो, बाद में निकालना आपके ऊपर है। कम मत लेना। 50 ट्रैक हैं, 50 ले लेना, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। लेना हमको 10 ही है, लेकिन 50 लेके रखो। फिर ये म्यूट करके देखो, इसको ऑन करो, ये म्यूट करके देखो, विच इज़ दैट इज़ हाउ यू improve the quality of your, or probably the standard of the video that you shot and you felt कि I compromised, ये सीन मेरे से थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था. How do I save it? Audio. So they are like twins. Audio, video, they are like brothers, twins. कि इन लोग दोनों में आप किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करोगे, you are going to fall. That important a sound in any form of cinema, be it advertisements, be it web series, be it jingles और जो भी है, films, documentaries especially. शादी ब्याह के वीडियोस में भी साउंड चाहिए होता है, अंडरस्टैंड? बिना उसके तो वीडियो मज़ा भी नहीं आएगा ना. सो इट्स ऑल अबाउट साउंड. जैसे आप नेचर में खड़े होते हो, आपको एक ब्यूटीफुल कैमरे में उतारने की वो मिलती है, ब्यूटीफुल शॉट है ये, नेचर में ही आपको ऑडियो साउंड्स भी मिल जाते हैं. उसको आप तुरंत जहाँ भी जाते हो रिकॉर्ड करो, उसको यूज़ करो, उसको कैसे करना है. कमिंग बैक टू द सॉन्ग पार्ट, उसमें आई एम श्योर म्यूज़िक में पता नहीं कितना आप लोग इन टर्म्स ऑफ गाना सुनना अच्छा लगता होगा, लेकिन गाना बनता कैसे ये नहीं पता होता है. द होल आइडिया अबाउट दीज एक्सरसाइजेस इज़ कि यहाँ पे आप डायरेक्टर बनने आए हो, एक्टर बनने आए हो, कैमरामैन बनने आए हो, एडिटर बनने आए हो, म्यूजिक डायरेक्टर बनने नहीं आए हो. बट व्हाट हैपेंस इज दैट इन द रियल वर्ल्ड, विच इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, दिस एक्सरसाइज बेसिकली इज कि आपको ये, आप गाना नहीं बना सकते हो, आप गाना लिख नहीं सकते हो, लेकिन आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि जब कल आप रियल वर्ल्ड में जाओ ना, तो कोई भी आदमी आपका फ़ायदा ना उठाए. अरे इसको पता नहीं है यार, ऐसे बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसको पता नहीं. नो, यू शुड नो. बेटर देन नॉट नोइंग, यू शुड नो. मैं गाना बना नहीं सकता हूं, लेकिन द पॉइंट इज आई नो वॉट आई डोंट वॉन्ट. मुझे पता है मुझे क्या चाहिए. तो आप मुझे कुछ भी सुना रहे हो, दैट इज नॉट वर्किंग सर. मैंने ये कंसीव किया था सीन, गाना मेरा ऐसे ही होना चाहिए. मैं आपको रेफरेंस भी दे सकती हूँ, अगर मैं गाना कंपोज करके नहीं बता सकती हूँ तो मैं आपको रेफरेंस दे सकती हूँ. इट शुड बी अ सॉन्ग लाइक दिस. आप मुझे कुछ और ही सुना रहे हो. सो बेसिकली बैकग्राउंड म्यूजिक में भी सेम, कि नहीं सर मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैं थोड़ा ऐसे सोच रही थी. अगर वो कंपोजर शार्प होगा तो वो आपको पिकअप कर लेगा, फिर बताएगा कि ऐसा, हाँ, देन यू विल से हाँ दिस इज कमिंग क्लोज टू व्हाट आई हैड कंसीव्ड. कुछ भी नहीं पता होगा ये एक्सरसाइज में तो कोई भी छाप के दे देगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ शायद ऐसे ही होता होगा. नो, देयर यू गेट कॉम्प्रोमाइज्ड एंड यू शुड नो ऑल दिस so that you don't compromise on your own hard work of making that film. Because सब कुछ अच्छा होने के बाद, जब आपने पूरी फिल्म शूट कर ली, एडिट कर ली, सारी मेहनत होने के बाद जो ये हिस्सा बचता है ना पोस्ट प्रोडक्शन का, यही हिस्सा आपकी फिल्म को कंप्लीट करता है. या तो वो अच्छा कर देगा या खराब कर देगा. सो मोस्ट ऑफ, और आज की टेक्नोलॉजी में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, कि जो आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए फॉर सम बजट रीजंस, फॉर सम टाइम शेड्यूल्स, फॉर सम आर्टिस्ट का उसके पास डेट्स नहीं थी या जो भी है, वो आप यहाँ बड़े अच्छे से बचा सकते हो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्सरसाइज कि इफ आई एम मेकिंग अ सॉन्ग फॉर यू, दैट डजंट मीन कि मैं आपको कंपोजर बना रहा हूँ या आपको मैं लिरिसिस्ट बना रहा हूँ गाना लिखने वाला. द पॉइंट इज दैट यू शुड नो द प्रोसेस, बिकॉज एज डायरेक्टर्स you should know a little of all the areas that you are going to be handling. You are the captain of the ship. तो कैमरामैन भी तुमको बेवकूफ़ नहीं आता, तो you have to have little knowledge of the camera.
आर्ट डायरेक्टर कुछ भी पेंट करके जाएगा, बोल नहीं भाई ये क्या पेंट कर दिया. सो यू शुड हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट द कोरियोग्राफी में. इफ यू कांट डांस बट यू कैन टेल कि भाई आई हैव सर्टेन रेफरेंसेस, तो ऐसा होना चाहिए ये. सिमिलरली म्यूजिक एंड साउंड में अब ये भी एक चीज़ होती है कि इफ़ यू आर शूटिंग, फॉर एग्जाम्पल आप एक पीरियड फिल्म थोड़ा सा शूट करो जहाँ पे स्टीम इंजन्स होते थे. अब ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हाउ इंटरेस्टिंग यू मेक दैट विसल साउंड ऑफ द इंजन. पाकीज़ा फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखना. दैट फिल्म बिसाइड्स मीना कुमारी एंड द सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग, पीपल कुड रिलेट टू दैट इंजन का साउंड, उसकी जो विसल थी. ऐसे तमाम उसमें विसल्स स्टीम इंजन की आई हैं फिल्मों में, बट पाकीज़ा अगर बहुत बड़ा कोई फिल्मी बफ हो ना, वो कमरे में बैठा और टीवी पे दूसरे कमरे में पाकीज़ा चल रही है, विसल की साउंड आएगी तो वो खुद ही बोलेगा पाकीज़ा आ रही है क्या. इट वॉज सो इम्पैक्टफुल. सो साउंड इज एज इम्पॉर्टेंट एज हाउ योर वीडियो इज गोइंग टू बी. Any point in compromising this area, you are compromising on your entire product. ये सब होने के बाद आपका एक होता है कि बैकग्राउंड, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. बैकग्राउंड म्यूजिक एक सीन है कि सर अंदर आए, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और सर और मेरा एक आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है, कुछ प्लेटें उठा के कप वप यहाँ वहाँ फेंके गए. अब जो गिर रहा है वो साउंड तो तुम डालोगे ही, बिकॉज कब गिरा है तो आवाज़ आई होगी. ये आपके ऊपर है कि आप ये डिसाइड करें कि इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. बिकॉज अपने आप में साइलेंस इज द बिगेस्ट बैकग्राउंड. किसी भी सीन में जब एकदम साइलेंस रहती है ना, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है. होना क्या है, अगर आप उसमें भी चैन 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 चैन, तो ऑडियंस को मालूम है कुछ ड्रामा ही होने वाला है. बट इफ़ यू डोंट मेक इट एंड सडनली वन वैम साउंड आता ना, तो लगता है ये क्या हो गया. सिनेमा यू हैव टू मेक द ऑडियंस नॉट सिट लाइक दिस, दे शुड कम टू दैट एज. अब क्या होगा, अब क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्क्रिप्ट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन ऑन दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बिकॉज साउंड में अगर ये साउंड डालना ही पड़ेगा. अगर आपने सीन शूट किया है, जैसे उसमें शूट हो रहा है और मैं ये हिला रहा हूँ, तो ये आवाज़ जब तक मैं बात कर रहा हूँ और ये हिल रहा है ना, ये साउंड आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सिंक करना पड़ेगा कि व्हील्स का आवाज़ क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, ये डालना पड़ेगा. अब इसके पीछे म्यूज़िक डालना है, पियानो डाल के देखते हैं, यार हटा दो अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज़ अ चॉइस. बट ये साउंड डालना ही पड़ेगा. ज़रूरी नहीं है कि आपने साउंड भी डाला है तो उसके पीछे म्यूज़िक भी हो. साउंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फॉलीज नॉनसेंस थिंग्स. म्यूज़िक इज़ अ चॉइस वेदर यू वांट टू पुट इट और नो. ये साउंड है, ये उठ के जा रहे हैं, ये जो आवाज़ आई है ये आपको डालना पड़ेगा. चाय तो लेंगे, आप चाय लीजिए. मैं सर पानी भी लूँगा और चाय भी लूँगा. तो अब जैसे जिंगल है, आपने एक जिंगल बनानी है 30 सेकंड की, एक एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है. अब जिंगल का क्या होता है, सिनेमा में तो आपने ऑडियंस को 2 घंटा दिया है, ठीक है. उस 2 घंटे में आपने स्टैब्लिश कर दिया है 15-20 मिनट में कि कहानी क्या होगी और एंड में क्या होने वाला है. बट इन जिंगल आपको 30 सेकंड में सब कुछ करके दिखाना है. आपने शूट किया बहुत अच्छा. अब ऐसा होता है ना कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे और पीछे टीवी चल रहा है और एक ऐड आएगा कि यू एंड आई ना 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 ना, पता है वोडाफोन का ऐड है, ठीक है, या कुछ भी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे और पीछे पापारा पापारा, मालूम पड़ेगा ये वाला ऐड है, नेस्कैफे, ठीक है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक व्हेन इट कम्स टू कि बॉस 30 सेकंड में मुझे ऐसा एक देना है. उसमें एक गिटार का पार्ट ही है खाली, वो खाली इतना भी बजता ना, कितना है, इट्स नॉट इवन अ सेकंड, लेकिन वो 1 सेकंड में दैट इज़ द ब्यूटी.
कि हाउ यू क्रिएट रिपल्स इन लेस देन अ सेकेंड. और कई बार ऐसा भी होता है कि एज अ फिल्म मेकर, आई एम श्योर आप लोग की जनरेशन क्या, मेरी जनरेशन भी इज अ मैड फैन ऑफ क्विंटन टैरेंटिनो. ठीक है, वो बंदा टिल द टाइम ही मेड द हेटफुल एट, उसकी सेकेंड लास्ट फिल्म थी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड. फर्स्ट फिल्म थी रिजर्वायर डॉग्स. ठीक है, वो बंदा हेटफुल एट के पहले उसने 8 फिल्में बनाई थी, 7 या 8. एक में भी ओरिजिनल म्यूजिक नहीं था. इट वॉज बट ही पेड द कॉपीराइट. उसकी आदत क्या है, आई हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट टैरेंटिनो और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है रॉबर्ट रॉड्रिगेज, जिसने डेस्पेराडो बनाई थी. टैरेंटिनो व्हेन यूज्ड टू राइट अ सीन ना, उसके पास विनाइल प्लेयर्स, रिकॉर्ड प्लेयर्स होते थे ना, टर्न टेबल्स. वो एक रिकॉर्ड लगाता था एंड ही वुड स्टार्ट राइटिंग द सीन. और वो उस गाने पे, जिस म्यूजिक पे या गाने पे जो सीन लिखा होता है ना, ही यूज्ड टू बाय दैट, पे द कॉपीराइट एंड यूज दैट इन हिज फिल्म. एंड यू सी द वे ही रिजर्वायर डॉग्स से लेके हेटफुल एट तक, हेटफुल एट में ओरिजिनल म्यूजिक था एनियो मॉरिकॉनी का तब तक, मगर इट वॉज ऑल, उसने म्यूजिक लिया, उनको पैसे दिए, ऐसा नहीं कि चुराया है. यू रिमेंबर किल बिल? You all remember Kill Bill? Uma Thurman is in the hospital in coma और वो पायरेट वाला पट्टा पहन के वो नर्स चल रही है हॉस्पिटल में, कॉरिडोर में, और पीछे विसल का एक साउंड है. Remember this? ठीक है, किल बिल केम इन 1997, 99 ऐसे आई होगी. अब उमा थुरमन को ये लड़की मारने जा रही है, सेक्सी डैमसिल, एकदम शॉर्ट स्कर्ट, ब्लॉन्ड, वो एक आंख में बिकॉज काणी होती है तो पट्टा बंधा हुआ है, एंड शी इज वॉकिंग इन द कॉरिडोर, टाक टाक उसकी आवाज़ आ रही है. और जैसे जैसे वो आ रही है, अगर वो शॉट याद होगा तो जैसे जैसे वो आ रही है वैसे वैसे वो लाइट कॉरिडोर की ऑन हो रही है, उसके नीचे नीचे आ रही है, और बैकग्राउंड में विसिल है ये. अब विसिल नॉर्मली आदमी तो बोलता है ना, लड़कियों को सीटी मार देख के सीटी मारने की आदत होती है. अब कोई आदमी एक लड़की मर्डर करने जा रही है, ऑलरेडी एक लड़की का जो कोमा में पड़ी हुई है, कॉरिडोर में इतना ईरी शॉट है वो, वहाँ पे इसने ये विसिल डाली. ही चैलेंज्ड द कॉमन थिंकिंग ऑफ द ऑडियंस. लेकिन वो पेश ऐसे किया कि ऑडियंस वाज लाइक फक, ऐसे भी हो सकता है क्या. एंड लेट मी टेल यू, वो जो विसिल का पार्ट उसने 98, 99 में किल बिल में डाला है, ओरिजिनली दैट वाज अ पीस फ्रॉम अ फिल्म कॉल्ड द ट्विस्टेड नर्व, which came in 1962 by the composer Bernard Herrmann, who had done 17 films background score for Alfred Hitchcock. 1962 का ट्विस्टेड नर्व का रिकॉर्ड वो बजा के वो सीन कंसीव कर रहा है, और वो कॉपीराइट में उसको पैसा दे रहा है बर्नार्ड हर्मन को, और उसका वो पार्ट यूज़ कर रहा है किल बिल में ऑलमोस्ट 72, 82, 92, 35, 36 साल के बाद. और किस कन्विक्शन के साथ कि बॉस पेश करना आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मेरे को अच्छा लगा और मैंने डाल दिया. ये सब बचपन के उसमें अच्छे लगते हैं, घर में जो पिक्चर बनती थी भाई बहन के बीच में, वहीं तक अच्छा लगता है. When you are entering a real world, why? Because in the real world, there is a lot of money that is riding on your head.